महंगाई ने मुल्क में तकरीबन हर जिंदगी के तबके को बुरी तरह से मुतासिर किया है। हमारी रिपोर्टर रबिया मजहर ने मिडिल और लोअर क्लास से ताल्लुक रखने वाली दो फैमिली से उनके हालात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। आज हम मौजूद हैं आतिका खान के घर। आइए इनसे जानते हैं कि पिछले 2 सालों में चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे इनके किचन का बजट किस तरह मुतासिर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिका, आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कितने अफराद हैं? मेरे घर में 6 अफराद। पिछले 2 सालों में चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे आपके किचन का बजट किस तरह से मुतासिर हुआ है? किचन का बजट ये हुआ है कि 2 से 3 गुना बढ़ गया। पहले जितना खर्चा होता था अब उससे 3 गुना होता है। रमज़ान में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप अपने किचन का बजट कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आम दिनों में तो वैसे ही महंगाई है ही, और रमज़ान में तो अब सोच के भी टेंशन हो रही है कि क्या करेंगे। तो उसके लिए प्लान ये किया है कि एक तो अभी से सेविंग शुरू कर दें ताकि रमज़ान सुकून से गुजर जाए, और दूसरा ये कि कुछ जो फूड आइटम्स हैं, मेन फूड आइटम्स जिनके बाज़ार से गायब हो जाने का खदशा होता है, उनको स्टोर कर लिया जाए वक्त से पहले। अब हम भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे दुकानदारों की तरह। अब हम मौजूद हैं परवीन के घर, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाती हैं। पिछले 2 सालों में चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, आइए जानते हैं कि इनके घर पे उससे क्या असर पड़ा है। परवीन, आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कितने अफराद हैं? मेरे 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी। जो पिछले 2 सालों में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे आपके घर के खर्च पे क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। इस तरह के भाई इतनी मुश्किल हो जाती है कि कभी कभी बच्चों को खाने का भी नहीं मिलता। रमज़ान में जो कंजम्पशन बढ़ जाती है चीनी की, उससे आप कैसे मैनेज करती हैं? किस तरह मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है सुबह से लेकर शाम तक बंदा रोज़ा रखे, मजदूरी करे, तो ज़ाहिर है पानी तो बनाना पड़ता है, पीना पड़ता है। जैसा कि हमने 2 मुख्तलिफ तबके के लोगों से बात की, दोनों ही का ये कहना था कि चीनी की कीमत में इजाफे से उनके घर का माहाना खर्च बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रबिया मजहर, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। हमारी रिपोर्टर सना पॉल ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि चीनी उनको मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो किस भाव। आइए देखते हैं। 1 किलो चीनी बेचने वाले को कोई फायदा नहीं हो सकता। फायदा होगा जो कंटेनर भेज रहे हैं। गरीब बंदा कोई जिंदा नहीं रहेगा। सरदारी ने अगे आखिया गरीब बंदा नहीं जिंदा रहेगा। वाकई गरीब बंदा नहीं जिंदा रहेगा। वो बेचारे भुख की वजह तो बहुत ज्यादा है। इस वजह तो बहुत ज्यादा महंगाई इतनी, जेडी अब कपड़ा, जूती, खान पीन वाली, हुण घी इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, हर चीज बहुत ज्यादा। ये तो ज़ाहिर सी बात है, जिनकी मोनोपोली है, जो सरमायादार लोग हैं, तो मुझे कहने दीजिए कि जो लोग असम्बली में बैठे हुए हैं उन्हीं की सारी इजारादारी होती है। ये हुकूमत को भी अपने दबाव में रखते हैं और अपनी मर्जी से मन माने वो रेट जहाँ से जहाँ ले जाते हैं। पिछले दिनों पता चला कि जी गोदामों में लाखों मन चीनी पड़ी है, उनको सील करके उसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया, ना कि मार्केट में लाया गया उसको। तो हमारे मुल्क की पैदावार माशाल्लाह इतनी काफ़ी है कि हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं और हमें कम रेट पे चीनी मिल सकती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उन लोगों को पहुँचेगा जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे चीनी के शुगर के मालकान हैं, शुगर मिलों के, आटे फ्लोर मिलों के जो मालकान हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। ये बड़े बिजनेसमैनों को फ़ायदा पहुँचेगा जो चीनी का स्टॉक कर लेंगे, अभी से स्टॉक को इकट्ठा कर लेंगे, और जब रमज़ान आएगा तो मार्केट में चीनी देंगे, ज़ाहिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ये उन लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, इन्हीं लोगों को होना है, जिन लोगों ने ये सारा सिस्टम किया हुआ है, सारा सिस्टम बनाया हुआ है। हुकूमत को फ़ायदा होगा और किसको होगा फ़ायदा? यही लोग मिल मालिक हैं और यही करते हैं, सब कुछ यही करते हैं और कोई नहीं कुछ भी करते। मालकान यही हमारे जो असम्बली में बैठे हैं, और किसी की अगर प्राइवेट देखे, किसी की भी फैक्ट्री नहीं है। लोगों को जाहिर सी बात है उन्हीं को फ़ायदा है जिनकी वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं और जो आवाम का इस्तेसाल करने पे तुले हुए हैं। इससे पहले भी किसी दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि 35 रुपये से चीनी जो है ना 1 गो के अंदर 70 रुपये किलो हो गई। और हर इदारा, हर डिपार्टमेंट, हर पॉलिटिशियंस और तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बेबस नज़र आती है इस दरमियान। जो स्टॉकिस्ट है उसको स्टॉक करते हैं, जिन्होंने अभी से, बल्कि अभी से क्या पहले से शुरू किया हुआ इसको स्टॉक करना, वो अब उसको बेनिफिट लेंगे। मैं पॉलिटिशियन ही हैं, जैसे चौधरी बरादरान हैं, इनकी मिलें हैं, सबको पता है स्टॉक कर लेंगी ये, बाद में जो है उसको फिर महंगे दामों। अभी डिले किया हुआ है चीनी जी, फिलहाल हम लोग ये सुन रहे हैं कि डिले कर दी है जी, बाहर से जो इम्पोर्ट कर रहे हैं शुगर उसको डिले कर दी।
یہ کیوں انہوں نے ڈیلے کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مہنگی بیچیں جو ان کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے, تو بعد میں اس کو ساری اوپر والے گیم کر رہے ہیں, منوپلی ان کی. کورس اس کا جو سٹاکرز ہیں ان کا ہوگا, اور جو جنرل میسز ہیں ان کو تو کوئی اس کا جو ہے بینیفٹ نہیں ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پہ چیک اینڈ رکھے, تاکہ جو ہے وہ سپلائی میں کوئی کمی نہ آئے اور پرائس ریٹس بھی چیک اینڈ بیلنس ہو سکے. اس وقت ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد مہمانوں کے ساتھ چینی کے مسئلے کا تجزیہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.